हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम थोड़ा इंटेलिजेंस को और अच्छे से या कह सकते हैं कि हम थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा स्लो चलूँ ताकि आपको ये इंटेलिजेंस वर्ड बहुत ही क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप मेरी इस प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक डिफरेंट पैटर्न यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने आपको लेफ़्ट में कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, हम इन्हें फटाफट कॉल आउट करते हैं जिससे आपको ये बात याद रहेगी जब मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, सबसे पहले कीवर्ड क्या हमें ध्यान में रखना है। स्मार्ट, ब्रेन, ब्रेन पावर, सेंस, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन, एबिलिटी टू थिंक। राइट। अब हम दूसरे हेडिंग पे चलते हैं, विच इज़ एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ रियल वर्ल्ड, एनालाइज, रीजनिंग एंड प्लानिंग, ability to deal with unexpected problem and uncertainties, और लास्ट ability to learn and adapt। इन दोनों चीज़ों को अभी याद रखेंगे और अभी कुछ कॉमन डेफिनेशन या कह सकते हैं कुछ कॉमन या बेसिक इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करने के बाद फिर से सोचेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो मैंने एक से ज़्यादा बार इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। रीज़न इसलिए की है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसको आप याद रख पाएँ या जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इंटेलिजेंस को मोर देन वन फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप ज़रूर इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप वो पसंद पिक कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये कुछ पॉसिबल डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की। अब हम वन बाय वन चलते हैं और मैं इन्हें सिर्फ अभी रिपीट करूँगा ताकि आपको एक बार और ये ध्यान दिलाने की और भी कोशिश करूँगा कि आपको ये बात ढंग से समझ में आए कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस का बेसिक मीनिंग सिंपल से है टू टेक डिसीजन। ये याद रखिए कि इंटेलिजेंस का मतलब है कि किसी चीज़ में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज़ को इंडिकेट कर रहा है, या सिंपल एबिलिटी टू टेक डिसीजन। सेकेंड है कि मैकेनिज़्म और आर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। सिंपल से यहाँ पे हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक प्रोसेस या कोई एक मैकेनिज़्म है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा और डिफरेंट वे में कहेंगे तो हम इसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई वे में कहेंगे तो टेक डिसीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम। राइट। तो ये चार डेफिनेशन आप मोरलेस याद रखें जिससे आपको इंटेलिजेंस थ्रू आउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन चार कीवर्ड को थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं पहले आपको एग्जांपल दूँ और फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे दूँ जिनसे आपको इंटेलिजेंस वर्ड को समझने में और इन चारों हेडिंग को समझने में और आसानी होगी। आपके इजीनेस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड ऑलरेडी दे रखे हैं जो कि इस स्लाइड के सेंटर पे हैं। एट द सेम टाइम मैंने नीचे भी हेडिंग्स के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जिनसे आपको हेडिंग समझने में या मेरी बातों को समझ के या समझने में और आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग है एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद रियल वर्ल्ड। देखिए, इंटरेक्शन का बहुत मतलब जैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिखा है, जैसे हम टॉकिंग टू अ पर्सन मीन्स दो आदमी बात कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हो या किसी फॉर्म में इंटरेक्ट कर रहे हो। इंटरेक्शन का मोरलेस एक गुड मीनिंग ये भी हो सकता है गिव एंड टेक। सो व्हेन वी से दैट हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम कुछ सुन रहे हैं और कुछ बता रहे हैं। सेम वे ह्यूमन के साथ या ह्यूमन के टर्म्स में इसे कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि जब आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं विथ रियल वर्ल्ड। तो ह्यूमन के लिए तो बहुत ही सिंपल है, या तो कोई ह्यूमन या इंसान बात कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, साइन लैंग्वेज दे रहा है, लिख के बता रहा है। सो दीज आर दी कॉमन वे दैट अ ह्यूमन इंटरेक्ट। एट द सेम टाइम मशीनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कह सकते हैं कि मशीनों में इंटरेक्शन करने के लिए हमें उन्हें इक्विप करना पड़ता है, इसीलिए हम ये सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं और स्पेशली हम इंटेलिजेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर हमें ये कहना है कि मशीनों को इंटरैक्टिव बनाना है तो उन्हें हमें इक्विप करना होगा कुछ कंपोनेंट से
जिससे वो रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट को सेंस कर सकें या इंटरप्रेट रिसीव कर सकें, मोरलेस हम कहें। तो हमें उनके लिए कुछ रिसीवर्स बनाने होंगे। ये रिसीवर क्या होंगे? जैसे वो इमेज रिकग्नाइज़ कर पाएँ, स्पीच रिकग्नाइज़ कर पाएँ, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिकग्नाइज़ कर पाएँ या चीज़ों को सेंस कर पाएँ। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे हमने कहा कार एक मशीन है, और अगर इसे इंटरैक्टिव बनाना है तो हमें इसे इमेज रिकग्निशन देना पड़ेगा, मतलब कि ये चीज़ों को पहचान सके। और कार के लिए क्या ज़रूरी है कि जिस रूट, जिस पाथ, जिस एनवायरनमेंट, जिस पर्टिकुलर रीज़न, जिस लोकेशन पे वो चल रही है, वो उसे रिकग्नाइज़ कर सके। सेकंड कि स्पीच इन द सेंस क्या होगा कि हम उसे वॉइस कमांड से चला रहे हैं या सराउंडिंग की वॉइस कैसी हो रही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। देन पैटर्न यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे आप। पैटर्न ये भी हो सकता है कि सब्सिक्वेंट टू लेफ़्ट टू राइट, या subsequent red lights can also be a pattern can also be anything which is like कि आज ऐसा हो रहा है तो 2 दिन बाद ऐसा फिर से होगा। जैसे वेदर के लिए पैटर्न कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एट विच पॉइंट ऑफ टाइम वो कार खुद से हेडलाइट चलाए, क्योंकि वो इमेज उसे रिकग्नाइज़ कर पा रहा है, या वो ये भी सेंस कर पा रहा है कि ये दिन है या रात है। तो देयर कैन बी एम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर इंटरेक्शन, स्पेशली इन अ टर्म्स जब हम कह सकते हैं कि वो इंटरैक्टिव बने। सो एट अ हाई लेवल, और या मैं इसे समराइज़ करूँ तो हम एट अ हाई लेवल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, या इंटरेक्शन विद रियल वर्ल्ड का कहने का मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन वी इक्विप मशीन to interact, which means that we are making them more powerful or more strong, or we are bringing the ability to machine to behave, react, or take decision, or give the outcome. So this can be a simple explanation for ability to interact with real world. When we say real world means the real environment in which human are also present. सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प, और आपको इससे पहला हेडिंग समझने में आसानी हो रही होगी। अब हम दूसरे हेडिंग पर चलते हैं, जो कि है एनालाइजिंग, रीजनिंग एंड प्लानिंग। ये बहुत ही सिंपल है और इसको समझने में बिल्कुल भी टाइम लगेगा, जो कि मेरा एग्जांपल सिर्फ सफिशेंट है आपको ये बात समझाने में। जब भी आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, स्पेशली आप, जैसे मैंने अपने केस में एक फ़ॉरेन ट्रिप ली है, तो हम एक फ़ॉरेन ट्रिप में क्या कर रहे होंगे? हम सबसे पहले अपनी बेसिक नीड, अपनी कुछ चेकलिस्ट या अपनी कुछ चीज़ों को अलाइन कर रहे होंगे, उन्हें एनालाइज़ कर रहे होंगे कि क्या हमें ये ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो क्यों पड़ेगी, और अगर पड़ती है तो क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। तो वन ऑन दी अदर वे हम हर चीज़ को एनालाइज़ कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं अपनी फ़ॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ तो क्या मेरे को फूड लेके जाना है, अगर लेके जाना है तो वो कौन सा होगा, रेडी टू ईट होगा या रॉ फूड होगा, अगर वो होगा भी तो कितना लेके जाना है, मैं कितनी बार या कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम एनालाइज़ कर रहे होंगे। फिर हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग को भी यूज़ कर रहे होंगे, और एट दी लास्ट हम प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस होंगे। क्योंकि जब हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, हमें मालूम है हम अपने घर से दूर होंगे, कोई भी चीज़ ख़रीदने या लेने के लिए एक कॉस्ट, एक टाइम और एक एफ़र्ट लगेगा। हो सकता है कि हम जहाँ जा रहे हों वहाँ हमें वो चीज़ ना मिले जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लीन वाटर। तो कई बार आप देखेंगे कि जब कोई भी कहीं का भी कैसा भी ट्रिप प्लान कर रहा हो, बट हम हमेशा पानी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली ऑल पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। सेम वे मतलब दिस इज़ व्हाट मशीन के साथ भी हम यही पैटर्न यूज़ कर रहे होंगे कि जो भी चीज़ हम उन्हें दे रहे हैं तो वो उसे एनालाइज और एक थिंकिंग प्रोसेस और एक प्लानिंग प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट दें। इस हेडिंग का मोर और लेस यही कंटेक्स्ट है। एबिलिटी टू डील विद अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम एंड अनसर्टेनिटीज़, ये टॉपिक बहुत ही इजी है और आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ
कि सपोज़ आई एम ऑन अ हाईवे, मैं एक हाईवे पे जा रहा हूँ और मेरी कार पंचर हो जाती है। सो कार पंचर होने पे मेरे कुछ रिएक्शन या कुछ सिचुएशन क्या होगी। जनरली अगर हमने पिछले वाले में देखा कि हम अगर एक फ़ॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अगर वो फ़ॉरेन ट्रिप कैंसिल हो जाए या हम किसी रीज़न से हम उस ट्रिप पे नहीं जा पाए, सपोज़ वो रीज़न था कार पंचर ही, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या अनसर्टेनिटी थी। तो इस चीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको रीज़न आउट कर पाएँ, वो भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। सेकंड, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएँ। तो मशीनों के टर्म्स में स्पेशली आप आगे भी और पढ़ेंगे कि हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे, जो कि मशीनों को और इंटेलिजेंट बनाने या मशीनों के रिलेटेड होगा। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम मशीनों को काफ़ी एजुकेट करेंगे या हम काफ़ी उन्हें ग्रूम करेंगे ताकि वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या अनसर्टेन सिचुएशन को डील कर सकें। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में और बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाऊँ, तो मशीन के पास रियलिटी में कोई दिमाग नहीं होता, उनके पास खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। इसका मतलब कि सपोज़ अगर आपने ये डिफ़ाइन कर रखा है कि कार एक हाईवे पे जाएगी, वो एक सर्टेन स्पीड से जाएगी, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को फॉलो करेगी। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि कभी लो और कभी हाई ऑफ द स्पीड, लाइट और कुछ एक पैटर्न को फॉलो करेगी। बट अगर कभी भी आपने उसको ये नहीं बताया है कि कार पंचर पे क्या सिचुएशन होगी, तो उसका रिएक्शन कुछ नहीं होगा या वो अनएक्सपेक्टेड बिहेव करेगी। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप मशीन से डील कर रहे हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इसके प्रोज़ एंड कॉन्स या इसके फ़ायदे और नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए इनकी इस चीज़ को यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छी लॉजिकल थिंकिंग हो और उस हिसाब से आप मशीन को ट्रेन कर रहे हो। सो इस एग्ज़ाम्पल में या इस हेडिंग में एबिलिटी टू डील विद अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम और अनसर्टेनिटीज़ में सिंपल से यही मीनिंग है कि आप मशीनों को एज्यूम करें कि अगर मशीन के पास कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या सिचुएशन है तो वो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया कि जब कार पंचर होती है तो एज अ ह्यूमन हम क्या करेंगे, हम क्विकली ये कोशिश करेंगे कि हम इस पंचर को रिपेयर कैसे करा सकते हैं, या अगर हम रात में हैं और रोड खाली है, कोई हेल्प और सपोर्ट नहीं है, पास में कोई पंचर भी नहीं है या पंचर फिक्स करने की दुकान भी नहीं है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे। सबसे पहले हम अपनी सेफ्टी देखेंगे, उसके बाद हम कुछ और स्टेप्स लेने की कोशिश करेंगे जिससे हमें कोई मदद मिल सके, एंड वन ऑन दी अदर वे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है कि रीज़न टू क्विकली रिएक्ट और रीज़न फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस, या फिर और सिंपल वर्ड में कहें कि किसी भी सिचुएशन में आप उसको जल्दी से इंटरप्रेट करना और जल्दी से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस हेडिंग का यही कंटेक्स्ट है। एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट बहुत ही सिंपल है। मेरे ख्याल से इसका एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि जब आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वीडियो गेम से क्या कर रहे हैं कि हम मान लीजिए कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें हम एक सर्टेन पैटर्न या एक सर्टेन टाइम के बाद लूज़ कर जाते हैं। फिर हम वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको अडॉप्ट करने लगते हैं या उनसे लर्न करने लगते हैं, और फिर उनको अडॉप्ट करके हम उनसे आगे बढ़ते हैं। अडॉप्शन का मतलब यहाँ पे ये भी है कि हम उससे नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, मतलब कि हमें पता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद एक डिफ़िकल्टी आई, हमने उसका वर्क अराउंड निकाला, और यहीं पे बात आती है नॉलेज एक्विजिशन की, या नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है, और उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे हम उसको उस पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हम उसको ओवरकम कर जाते हैं। तो सेम मशीनों के साथ भी यही कहा गया है कि मशीन भी क्या कर रही हैं। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि मशीन को जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि वो हाईवे पे जाए, एक सर्टेन स्पीड, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यूअस वो रन करे, बट कहीं भी मैंने उसे ये नहीं बताया
कि पंचर सिचुएशन हो सकती है। और ये सेम चीज़ है कि अगर पंचर बार बार हो रहा है और पंचर कितनी बार हो रहा है या पंचर इवन एक बार भी हो रहा है, तो मशीन के लिए वो एक लर्निंग कर्व हो गया, वो एक लर्निंग स्पेस हो गया। और यहीं पे मशीन ने लर्न किया कि उसको एक और एडिशनल इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्योंकि वो बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड था। तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ तो इस हेडिंग की यही मीनिंग है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स आता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। सो इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है, ये आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि ऐसे कीवर्ड एग्ज़ाम में या डिस्कशन में ज़रूर आते हैं और आप थोड़ा सोचने में या कंफ्यूज पड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल ये है कि आपने जो नॉलेज एक्वायर की उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। जैसे अगर हम अपने पिछले कार पंचर के एग्जांपल पे चलते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि मशीन ने एक नॉलेज एक्वायर क्या की, एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। वो बिहेवियर क्या था कि कार पंचर हो गई, और वो कार पंचर होने के बाद हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हमने फिर से बिल्ड कर ली। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आपको ये चारों हेडिंग बिल्कुल क्लियर होंगी अब।